केरल में कर्ण और गौतम के बीच एक जबरदस्त टकराव शुरू हो चुका है। दोनों के बीच हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि माहौल पूरी तरह तनावपूर्ण हो जाता है। तभी अचानक दासगुप्ता बीच में आकर दोनों को शांत कराने की कोशिश करता है। अपनी समझदारी से वह इस झगड़े को तो फिलहाल खत्म कर देता है, लेकिन इसी दौरान उसके सामने वीरानी परिवार का एक ऐसा सच आने वाला है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब तक वीरानी परिवार दासगुप्ता के सामने खुद को एक आदर्श और खुशहाल परिवार के रूप में पेश करता आया था। सभी यह दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि उनके बीच हमेशा प्यार और एकता बनी रहती है और परिवार का हर सदस्य एक दूसरे के साथ मजबूती से खड़ा रहता है। लेकिन कर्ण की एक छोटी सी नासमझी और जल्दबाजी पूरे परिवार की बनाई हुई छवि को पल भर में बिखेर देती है। दासगुप्ता यह सब देखकर बेहद नाराज हो जाता है। वह कर्ण को अलग ले जाकर कहता है कि हर परिवार में छोटे मोटे मतभेद और नोकझोंक होती रहती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उन्हें दूसरों के सामने इस तरह जाहिर किया जाए। वह भावुक होकर कहता है कि वह खुद को उनका सबसे करीबी दोस्त समझता था, लेकिन आज उसे ऐसा महसूस हो रहा है कि उससे भी सच्चाई छिपाई गई। इस बात से वह बहुत ज्यादा निराश और आहत हो जाता है। दासगुप्ता की बातें सुनकर कर्ण और गौतम दोनों को अपनी गलती का एहसास होने लगता है। उन्हें समझ में आता है कि उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद दोस्त का दिल दुखाया है। इतना ही नहीं, दासगुप्ता उनके बिजनेस में बहुत बड़ा निवेश करने वाला है, इसलिए उसका भरोसा टूटना उनके लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर सकता है। दोनों तुरंत उससे माफी मांगते हैं और हालात को संभालने की कोशिश करते हैं। कर्ण और गौतम दासगुप्ता से कहते हैं कि उनके बीच कोई असली लड़ाई नहीं थी। ये तो सिर्फ दो भाइयों की सामान्य नोकझोंक थी। वे ये भी कहते हैं कि वे केवल ये देखना चाहते थे कि दासगुप्ता इस स्थिति पर किस तरह प्रतिक्रिया देगा। दोनों दावा करते हैं कि उनके बीच इतना गहरा प्यार है कि वे कभी एक दूसरे से ऊंची आवाज में भी बात नहीं करते। उनकी यह सफाई सुनकर दासगुप्ता कुछ देर के लिए सोच में पड़ जाता है कि आखिर सच क्या है। लेकिन यह पूरा दृश्य जब तुलसी देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे विश्वास ही नहीं होता कि उसके अपने बच्चे इतनी आसानी से अपने रंग बदल सकते हैं। एक पल पहले जो एक दूसरे के खिलाफ दिखाई दे रहे थे, अगले ही पल सब कुछ सामान्य बताने लगते हैं। तुलसी के मन में कई सवाल उठने लगते हैं कि आखिर करण और गौतम कौन सा नया खेल खेल रहे हैं और उनके असली इरादे क्या हैं। इसी बीच कहानी में एक और बड़ा रहस्य सामने आता है। तुलसी के मन में मिरर को लेकर कई तरह की शंकाएं जन्म लेने लगती हैं। उसे बार बार यही एहसास होता है कि कहीं मिरर के साथ कोई बहुत बड़ा हादसा तो नहीं हो गया। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर वह रहस्यमयी लेटर किसने भेजा था और उसके पीछे असली मकसद क्या था। यही सवाल अब लगातार तुलसी को परेशान करने लगते हैं। अब कहानी बेहद दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुकी है। क्या तुलसी इस रहस्य की सच्चाई तक पहुंच पाएगी? क्या मिरर सचमुच सुरक्षित है या उसके साथ कुछ अनहोनी हो चुकी है? कर्ण और गौतम आखिर किस योजना पर काम कर रहे हैं? और क्या दासगुप्ता दोबारा उन पर भरोसा कर पाएगा? आने वाले एपिसोड में इन सभी सवालों के जवाब मिलने वाले हैं, जो कहानी को और भी ज्यादा रोमांचक बना देंगे। आपको क्या लगता है कि मिरर आखिर कहाँ है और इस पूरे खेल के पीछे असली मास्टरमाइंड कौन है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए।